अस्सलामु अलैकुम साथियों, हम लोगों ने तस्हीह बैन अर्रुऊस व सिहाम तो समझ लिया था। ये कब होगी? ये जब होगी जब सिर्फ़ एक ताइफ़ा में कसर हो। मान लेते हैं कि ये एक ताइफ़ा है और सिर्फ़ इसमें अगर कसर हो और इसमें यहाँ पर कसर ना हो, यहाँ पर कसर ना हो, तो सिर्फ़ इसी की तस्हीह कर दी जाएगी। और इसकी 3 शक्लें हो सकती थी, वो बतलाई गई थी कि उन 3 शक्लों में से कोई एक शक्ल होगी, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ भी कसर है, यानी बनात का एक ताइफ़ा है, यहाँ भी कसर है, जद्दात का एक ताइफ़ा है, एक ग्रुप है, यहाँ भी कसर है कि बनात 6 हैं और उनको हिस्से जो मिल रहे हैं सिहाम 4 मिल रहे हैं, तो इसमें आपस में तमासुल है नहीं, एक से नहीं है, हिस्से टूट जाएंगे। इसी तरह से जद्दात 3 हैं और इनको हिस्सा 1 मिल रहा है, तो भी इसमें कसर है और यहाँ पर भी कसर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़ायद ताइफ़ा में कसर होती है उनकी आदत सिहाम में। जब कसर वाक़ हो तो क्या किया जाए? किताब में हमने पढ़ा है कि तस्हीह बैन अर्रुऊस व अर्रुऊस, तो तस्हीह बैन अर्रुऊस व अर्रुऊस की जाएगी, लेकिन बराह रास्त सीधे सीधे नहीं कर दी जाएगी। जैसे यहाँ नज़र आ रहा है 6 बनात, 3 जद्दात, 3 आमाम, तो यहाँ सीधे सीधे हम यहाँ तस्हीह बैन अर्रुऊस व अर्रुऊस करने बैठ जाएँ तो ये दुरुस्त नहीं होगा। उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको करना वही पड़ेगा कि पहले हमको इनकी तस्हीह देखनी पड़ेगी कि आपस में अदद रुऊस और अदद सिहाम का क्या ताल्लुक़ है, क्या निस्बत है। इसकी तस्हीह जब हो जाएगी और तस्हीह होने के बाद जो अदद आएगा अदद रुऊस का, वो कहलाएगा आदाद महफूज़ा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आदाद महफूज़ा को पहले हम समझ लेते हैं। आदाद महफूज़ा क्या होते हैं? कि जो अदद रुऊस होते हैं तस्हीह के बाद वो जितने बनेंगे वो आदाद महफूज़ा कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे अदद रुऊस 6 हैं, अदद सिहाम 4 हैं, तस्हीह के बाद जो अदद रुऊस बनेंगे 6 नहीं बनेंगे बल्कि 3 बनेंगे, अभी हम कर लेंगे, मालूम हो जाएगा, 3 बनेंगे, तो वो बनात के आदाद महफूज़ा 3 कहलाएंगे। तो तस्हीह बैन अर्रुऊस व अर्रुऊस की भी वही 4 शक्लें हैं। तमासुल, या तो दोनों आदाद एक से होंगे आदाद महफूज़ा, या अदद रुऊस, जो भी चाहें आप कह लें, या तदाखुल, एक दूसरे में दाखिल होंगे, या तवाफ़ुक़ होंगे कि एक दूसरे में दाखिल तो नहीं होंगे लेकिन कोई तीसरा अदद उनको आकर के फ़ना करेगा, या तबायुन होगा कि आदाद रुऊस जो हैं वो आपस में ना तो दाखिल होंगे, ना यकसा होंगे, ना उनको कोई फ़ना करेगा, बल्कि आखिर में एक बच जाएगा। तो इसकी भी वही 4 शक्लें बनती हैं जब एक से ज़ायद ताइफ़ा में कसर वाक़ हो। अब इसको समझ लेते हैं, वो 4 शक्लें क्या क्या हैं। एक तो तमासुल की शक्ल है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इन तीनों में कसर वाक़ हो रहा है। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि तमासुल नहीं है, भाई तमासुल आदाद रूस में देखना था ना, तो तमासुल तो है नहीं, लेकिन तमासुल है। पहले हम इसको देखेंगे, इसको हल करने से पहले हम हर ताइफ़ा के अदद रूस और अदद सिहाम को हल करेंगे, उसकी कसर को दूर करेंगे। तो अब हम इसको समझ लेते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। ये बनात 6 हैं और इनको जो सिहाम मिले हैं वो 4 मिले हैं, तो 6 और 4 में कौन सा तवाफ़ुक़ है? 6 और 4, ये इसमें तवाफ़ुक़ है। हम लोग पहले इसको समझ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर भी बता दे रहा हूँ कि 2 का वक्फ़ है, 2 से ये 4 ख़त्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया, और 2 से 2 3 से 3 बार गया, तो ये वक्फ़ क्या हो गया? 3 हो गया। वक्फ़ हमारा क्या हो गया? ये 3 हो गए। 2 तियाँ है ना, तो यहाँ तो 6 का वक्फ़ 3 निकला और यहाँ पर 4 का वक्फ़ 2 दूनी 2 निकला। हमको क्या लेना है? इसको नहीं लेना है, हमको इसको लेना है, हमको इसको लेना है। और ये जो अदद रूस का है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आदाद महफूज़ा में इसको लिख दिया जाएगा। तो बनात के आदाद महफूज़ा कितने हो गए? जो पहले 6 दिख रहे थे अब हो गए 3, ठीक है। जद्दात आपस में ये क्या है? तबायुन है, तो इनके आदाद महफूज़ा भी, जद्दात के आदाद महफूज़ा भी 3 ही है। और आमाम, इनके भी अदद रूस और अदद सिहाम में कोई ताल्लुक़ सिर्फ तबायुन का है और कोई निस्बत नहीं है, तो यहाँ पर आमाम के भी अदद रूस 3 हो गए। और क्या कहा गया था इस तस्हीह में कि तस्हीह बैन अर्रुऊस और अर्रुऊस,
تو اب یہ رؤوس اور رؤوس کے درمیان تصحیح کی جائے گی. اس کی پہلی شکل تماثل کی ہے کہ یکساں ہوں. اگر یہاں پر رؤوس رؤوس یکساں ہو گئے نا, بنات اگرچہ 6 دکھ رہی تھیں لیکن اس کی جب ہم نے تصحیح کر لی تو بنات یہاں پر 3 ہی ہو گئی. تو 3 بنات 3 جدات 3 اعمام تینوں یکساں ہوں گے تو کیا کیا جائے گا؟ تو کہا گیا تھا کہ کسی ایک کے عدد محفوظ کو اصل مسئلے میں ضرب دے دیجیے. اگر مسئلہ عائلہ ہوتا تو عائلہ میں ضرب دیتے, یہاں 6 سے مسئلہ ہے, عائلہ ہے نہیں, تو سیدھا سا اس کو 3 کو ضرب دے دیا. 6 سے 6 تیاں 18 ہو گیا. اب ان 18 سہام کو جب ہم یہاں پر تقسیم کرنے جائیں گے تو برابر برابر تقسیم ہو جائیں گے اور کوئی کسر واقع نہیں ہوگی. تقسیم کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے, کیونکہ 6 کو ہم نے 3 گنا کر لیا تھا تو 18 سے مسئلہ بنایا تھا. اب یہاں چاہیں تو 18 سے اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھیں, یا سیدھے چاہیں تو 6 کو جیسے 3 گنا کیا تھا تو یعنی 4 بھی اب 3 گنا ہو جائے گا. تو 3 چکو 12 سہام تو بیٹیوں کو چلے جائیں گے, اور یہ 3 ہے, اس کو 6 سے اس کو 1 ملا تھا تو 1 کو بھی 3 گنا کر دیجئے تو 3 سہام جدات کو چلے گئے اور 3 ہی سہام اعمام کو چلے گئے. ٹوٹل آپ اس کا جب کریں گے تو 12 ہو جائے گا. اب عدد رؤوس اور عدد سہام میں یہاں پر کسر ختم ہو گئی. ختم اس لیے ہو گئی کہ فی بیٹی ایک بیٹی کو 2 سہام مل جائیں گے. یہاں 2 سہام فی نفر ہو گیا, اور یہاں پہ 1 سہام ہو جائے گا, اور یہاں پر بھی 1 سہام ہو جائے گا. 3 اعمام ہیں. تو یہ مثال ہو گئی تماثل کی. پھر سے میں بریف کر دیتا ہوں کہ اگر تماثل پایا جائے, تماثل کس میں پایا جائے؟ اعداد رؤوس میں. کب پایا جائے؟ جبکہ ہر طائفہ کے عدد رؤوس اور عدد سہام میں تصحیح کر لی جائے, جیسے ہم نے یہاں پر تصحیح کر لی تھی. اس کے بعد عدد رؤوس میں یہ تماثل پایا گیا. جب تماثل پایا جائے اعداد رؤوس میں تو کسی بھی عدد رؤوس کو یکساں ہوں گے نا, تو کسی کو بھی اصل مسئلے میں ضرب دے دیں گے, اور جو حاصل ضرب آئے گا اس سے مسئلے کو بنا کر کے پھر تقسیم اس طرح سے کر دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.